देखिए आज आरबीआई ने अपनी एमपीसी में अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन अपना रेट हाइक को पॉज कर दिया। अब इस पॉज का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि चीज़ों का एक दिन में इम्पैक्ट पड़ता है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका एक दिन में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ने में टाइम लगता है। अब ये क्या है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एंड जो लोगों को मतलब इकोनॉमी के बारे में, मार्केट साइकिल्स के बारे में समझना है, उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। जो लोग सोचते हैं कल कॉल लेना है या पुट लेना है, देखिए उनके लिए तो मेरे पास कोई आंसर होता नहीं है, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूर रहेगा। तो पहले ये समझाता हूं कि आरबीआई ने जो पॉज किया तो उसका क्या लॉजिक दिया। देखिए ये बात सही है कि अगर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहेंगे, तो जैसे यूएस में बैंकिंग क्राइसिस वगैरह का इशूज चालू हुआ, हमारे यहाँ भी अभी क्या होकर रखा है कि लोगों को एफडी में इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा पैसे एफडी में डाले जा रहे हैं। बात यह है कि आरबीआई ने पॉज किया है, रिड्यूस किया है ऐसा नहीं है। पॉज किया है मतलब इस इंटरेस्ट रेट पे हम कुछ दिन रुकेंगे। अगर इस इंटरेस्ट रेट पे हम कुछ दिन रुक जाते हैं तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं रुकते हैं, एंड हो सकता है कि जैसे मई 5 या 6 तारीख को यूएस में रेट हाइक का है, एंड उन्होंने भी बोला है 0.25% एक रेट हाइक वो शायद कर सकते हैं, एंड उसके बाद उनको लगता है कि वो कम करेंगे। तो अगर सरप्राइज वे में आरबीआई अगर उस इवेंट के पहले आके एक रेट हाइक कर दे जो कि मार्केट के लिए एक सरप्राइज होगा, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, बट वो तो सब्सिक्वेंट चीज हो गई। इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ सकता है, देखिए रेट हाइक का मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। इंडिया में रेपो रेट चल रहा है 6.5%, और जो गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बॉन्ड डील्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वो आपका 7% के आसपास चल रहा है, राइट। अब आप अगर एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और आपको एक स्टेबल इकोनॉमी में करेंटली मिल रहा है 5%, 5.25% का इंटरेस्ट रेट, जैसे यूएस में मनी मार्केट फंड्स आपको 5.25% दे रहे हैं फंड्स रिटर्न, एंड इंडिया में वो रिटर्न अभी मिल रहा है 7% के आसपास। तो आप भी एक लॉजिकल इन्वेस्टर के हिसाब से क्या सोचोगे कि भाई स्टेबल इकोनॉमी में ही पैसे रखें। अब काफी लोग बोलेंगे सर बाकी लोग को क्या मतलब, यूएस से क्या हो रहा है। देखिए बात समझिए, पैसे का एक जोड़ होता है, ठीक है। पैसे का जोड़ क्या होता है, पैसा का जोड़ का आपका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो निफ्टी 50 के सारे कंपनीज, पूरे 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप ले लीजिए। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली गूगल का अल्फाबेट एंड आपका एप्पल, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ही है। मतलब आप समझो कि हमारे 50 टॉप कंपनीज का भी मार्केट कैप उनके सिर्फ 1 या 2 कंपनीज के बराबर है। तो आप समझो कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हाई है, उनके पास कितना पैसा है। तो पैसे उनके पास बहुत है। प्लस होके क्या रखा है कि अगर अभी डॉलर इंडेक्स वीक है, तो डॉलर इंडेक्स वीक होने के कारण हमारी करेंसी पे उतना हम अभी नहीं पड़ेगा। अगर हम रेट हाइक नहीं करते हैं, एंड यूएस में रेट हाइक चलते रहता है, तो हमारी करेंसी अभी फिर भी एक बार के लिए शॉक को बैलेंस कर पाएगी। बट अगर डॉलर इंडेक्स रिवर्स साइन देने लग गया एंड डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने लग गया, क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स वीक क्यों है, 2 रीजन है। एक तो पहला बात उनके यहाँ वीक प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, तो हो सकता है कि मैं मोदी जी को पसंद नहीं करता हूं, आप मोदी जी को पसंद करते हैं, बट ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर है, ठीक है। एटलीस्ट कोई भी चीज का डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड इकोनॉमिक सुपर पावर के हिसाब से हमारे पास एक बड़ा स्ट्रांग फेस है, ये आपको मानना पड़ेगा। वेर एज यूएस में इसका उल्टा है। जब तक ट्रम्प थे सब लोग जानते थे कि ट्रम्प इज ए पावरफुल लीडर एंड वो डिसीजन लेने में एक्सपर्ट है। ऑल्दो डिसीजन कोई भी कुछ भी नहीं ले सकता, एंड यूएस प्रेसिडेंट का पावर तो सेम होता है, लेकिन टू एन एक्सटेंट सब लोग जानते हैं बाइडन इज ए सॉफ्ट पर्सन, वो उतना एग्रेसिव नहीं है जितना वो है, ठीक है। या उसके पहले के प्रेसिडेंट्स रहे हैं जितना एग्रेसिव, उतना एग्रेसिव ये नहीं है। तो उसके कारण क्या है ना, चूंकि दिख रहा है सबको कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या है इनको हर फ्रंट पे अभी इश्यूज चल रहे हैं। दुनिया में हर लोग इनको आंख दिखा रहे हैं, दुनिया में सब लोग इनसे पंगे ले रहे हैं। अचानक से चाइना ताइवान चालू हो गया, रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हो रहा है, बाकी सब कंट्रीज बोल रहे हैं भाई तुमको जो करना है करो, हम तो अपना ही करेंगे, हमको डॉलर में भी ट्रेड नहीं करना, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो क्या ये इस तरह के लीडर्स में पॉसिबल होता है। बट अगले साल इलेक्शन है, वहां पे भी डॉलर इंडेक्स अगर रिवर्सल लेने लगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो डॉलर अभी 82 83 पे चल रहा है उसमें ही हम इतना परेशान है, वो 84 85 की तरफ बढ़ने लगेगा। एंड मेरा जो कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर ये जो 1.5% का गैप है, अभी जो 1.5% का गैप है, ये अगर नैरो डाउन होकर 1.25% आया, तो हम 83 84 तो इजिली क्रॉस कर जाएंगे। एंड अगर ये और नैरो डाउन हो गया किसी कारण से, जो कि होगा नहीं,
बट अगर और नैरो डाउन हो गया और 1% का ही आर्बिट्राज सिर्फ बचा, तो ये ध्यान रखना कि 1% का अगर आर्बिट्राज बचा रहेगा तो हमारी करेंसी और वीक होते होते 90 तक पहुंच जाएगी। एंड ये बहुत फास्ट होगा। जैसे हमने 72 से 80 का जर्नी कितना फास्ट कवर किया था, राइट। यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे तो 2007-8 में 35-36 चलता था, वहां से हमको लगा 72 पहुंचने में हमको बहुत साल लग गए, बट एक साल में हम वहां से और 10-12% टूट गए। तो नेक्स्ट 10-12% भी हम बहुत जल्दी टूट जाएंगे अगर ये जो इंटरेस्ट रेट गैप है ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। तो अगर जितना छोटा गैप होते जाएगा उतनी फास्ट करेंसी डिवैल्यू होगी। करेंसी डिवैल्यू होने से क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहते हैं, वहां पे एक दिक्कत है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर आना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि एक तो उनको इक्विटी में रिस्क लेना है, एंड इक्विटी में रिस्क लेने के बाद बन क्या रहा है, प्लस बॉन्ड में पहले वो पैसे डालते थे, अब बॉन्ड में टैक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने हटा दिया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो ये सब हटने के बाद क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए लुक्रेटिव बचता नहीं है। अब मेरा एक ट्वीट भी है इसको लेके, मैंने आज ट्वीट भी किया कि बहुत ब्रेव मूव है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मूव थोड़ा सा डाइसी है। डाइसी इन द सेंस कि ये एक अच्छा भी हो सकता है। क्यों? आप सिग्नल दे रहे हो दुनिया को कि भाई हमारी इकोनॉमी स्टेबल होते जा रही है, हम सस्टेन कर लेंगे इन लेवल्स पे। और आप ये सिग्नल भी दे रहे हो कि भाई हमको तो कोई मतलब नहीं दुनिया से, हमको जो करना है हम करेंगे। मेजर इकोनॉमीज में, जो वर्ल्ड की जो टॉप 5 इकोनॉमीज है उसमें फर्स्ट कंट्री इंडिया ही है जिसने रेट हाइक पॉज किया। अगर बाकी फॉलो कर लेते हैं और सेम तरह से पॉज करते हैं तब तो ठीक है, मनी माइग्रेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बट अगर बाकी लोग पॉज नहीं करते हैं तो मनी माइग्रेशन इंडिया से बाहर होने लगेगा। इंस्टीट्यूशंस के पैसे आपको दिखता है इक्विटी में कितने हैं, इक्विटी छोड़िए, आपको इक्विटी में तो बहुत कम पैसे दिखते हैं, इनके बॉन्ड्स में कितने पैसे हैं आपको आइडिया नहीं है, इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कितने पैसे हैं आपको आइडिया नहीं है, एंड न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इनका पैसा लाना थोड़ा सा अभी मुश्किल ही हो गया है। तो वो सब 1-2-3 चीज़ें फैक्टर रहेंगी जिसके कारण क्या होगा कि मनी माइग्रेशन मेरे हिसाब से चालू हो सकता है इंडिया से। एंड मनी माइग्रेशन अगर चालू हुआ तो कुछ सालों के लिए पॉज लग जाएगा, जो कि एक बार के लिए साइकिल स्टार्ट हुआ था 2010 से 2013 तक। अगर आप देखोगे मार्केट के चार्ट्स में तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखाई देंगे। वो साइकिल अभी चालू हो सकता है क्योंकि वो सिमिलर फेज था जहाँ पे रेट्स का आपको पॉजिंग या कट ये सब दिख रहा था। अगर वो सिमिलर फेज अभी चालू हुआ तो मार्केट्स अगेन वही डाइसी सिचुएशन में रहेंगे। एंड ये होगा क्या, काफ़ी लोग ये सुन के कल सुबह पुट लेके बैठ जाएंगे, भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग में इंडिया में आप एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को मैनिपुलेट कर दो तो आप इंडेक्स को ऊपर रख सकते हो, वो बात नहीं है। ओवरऑल स्टॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो ओवरऑल स्टॉक्स आज भी 25-30% ही डाउन है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो 5-5%, 6-6% ऊपर आने के बाद ही 25-30% डाउन है ना। तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और वही चीज़ हमें देख के रखना है कि अगर और मनी माइग्रेशन होता है तो इश्यूज आएंगे। प्लस हमारे यहाँ चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश चल रही है, डाउ जोन्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनानी चाहिए। तो मनी माइग्रेशन का मतलब यही हो रहा है और वो टाइमलाइन में मैच कर रहा है कि पैसे यहाँ से निकल के उधर जाने लगेंगे। क्यों जाने लगेंगे? बॉन्ड अट्रैक्टिव है नहीं, इक्विटी में रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, करेंसी आपकी टूट सकती है, प्लस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडिकेशंस यही हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं हाई रखना है। तो जिस इन्वेस्टर को यूएस में 5% आज मिल रहा है तो वो एक साल 5% ले लेगा। उसको क्या मतलब है कि भाई ठीक है हमारे यहाँ 10 ईयर के लिए, तो वो 10 ईयर के लिए पैसे क्यों फंसाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। बस एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि मई में जो उसकी मीटिंग है यूएस फेड की, कहीं उसके पहले सरप्राइज में हम रेट हाइक ना कर दें, वो दिक्कत है। फिर मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा, इसलिए क्योंकि आपको करना था तो आज ही कर देते ना, सरप्राइज में क्यों करोगे। सेम चीज हुआ था लास्ट ईयर 6 जून को, अचानक से यूएस में आज रात में फेड का रेट हाइक होने वाला है, आप सुबह आए अचानक से आपने बोल दिया कि भाई हमने रेट हाइक आज अनाउंस कर दिया। आपकी 15 दिन पहले एमपीसी की मीटिंग थी, तब आपको नहीं करना था, बट आपने सडन एक एमपीसी मीटिंग रख के कर दी, तो उसके लिए मार्केट ने बहुत नेगेटिवली लिया था उस चीज़ को। होपफुली इस बार वो चीज़ ना हो और मार्केट स्टेबल रहें। बहुत ज़्यादा मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं क्या? देखिए, अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए तो यस अपॉर्चुनिटी ओपन है, बट कोई इन्वेस्टर है तो एग्जिट प्लान्स देखिए, एंट्री प्लान्स मत देखिए। जब भी मार्केट 3-4% ऊपर जाता है ना तो लोग नाचने लगते हैं कि 19,000 जाएगा, 20,000 जाएगा। भाई ये 19,000 20,000 आप 10 बार रो चुके हो, ठीक है।
ट्रेडिंग में कहाँ पे बुक करना है ये पता होना चाहिए। 19 मार्च को मैंने ट्वीट किया था एंड टेलीग्राम में भी लिखा था कि भाई अब यहाँ पे शॉर्ट्स बनते नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्रेश शॉर्ट वहां नहीं बनता था, क्यों? 16,800 सपोर्ट था, वहां से बाउंस किया मार्केट ना, 3-4% ऊपर आया है ना मार्केट। आपको लॉन्ग करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं वेट करूंगा सही लेवल पे, वहां पे मैं शॉर्ट का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं डेली 40 पॉइंट निफ्टी बढ़ के मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। 300 पॉइंट एक दिन गिरे तो मेरा कुछ काम बने वहां पे, तो मैं उसके लिए वेट करूंगा कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। जब तक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मैं वेट कर रहा हूँ। कोई जरूरी है क्या कि डेली ट्रेड करना है? एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का यही होकर रखा है कि डेली ट्रेड करने की उनकी खुजली होकर रखी है, डेली ट्रेड करेंगे, डेली ट्रेड करेंगे। भाई नहीं ट्रेड करोगे तो क्या हो जाएगा? तो आप ये समझो। और दूसरा चीज आप ये समझ के रखो कि बहुत सारी चीजों का इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता है, लोग उसके हिसाब से पोजीशंस बनाते हैं, उसका इम्प्लीकेशन लगाते हैं मार्केट पे। तो वो चीजें विद टाइम होंगी, धीरे धीरे होंगी, क्या इम्पैक्ट आता है देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।